देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या तेज़ी के साथ बढ़ते जा रही है और सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या महाराष्ट्र में 3000 के पार है और यहाँ आम जन की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप सब जानते हैं किस तरह से लॉकडाउन की अवधि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाकर 3 मई तक कर दी। जिस दिन पीएम इसका ऐलान करते हैं, मुंबई में फंसे मजदूर गरीब हजारों की संख्या में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। अब सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर ये उठ रहा है, ना तो आप कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना मजदूरों का भरोसा जीत पा रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के मामले में देश में सबसे ज़्यादा हालत खराब महाराष्ट्र में है। कोरोना से मरने वाला हर दूसरा शख्स महाराष्ट्र से है, हर तीसरा शख्स मुंबई से है। इससे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के खतरों को समझा जा सकता है। मुंबई को चीन के वुहान शहर की तरह कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। अब इन सबके बीच में मुंबई से सबसे ज़्यादा मामले एक वक्त था जब केरल में थे, लेकिन केरल की राज्य सरकार ने काफ़ी बेहतर तरीके से स्थिति को नियंत्रित कर लिया, जिसके चलते वहाँ केसेस अब कम हो गए हैं। जबकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऐसी खराब परिस्थितियों को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में ये कोरोना झुग्गियों में फैलता जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कही जाने वाली धारावी के अलावा अब कोरोना का संक्रमण बांद्रा टर्मिनस से सटे बेहरामपाड़ा और कुर्ला के जरीमरी आदि झुग्गियों तक फैल चुका है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई सहित तमाम शहरों में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को भी उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं है। इसका नज़ारा मंगलवार को उस वक्त साफ तौर पर दिख गया जब लॉकडाउन बढ़ा देने के ऐलान के बाद भी मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों की तादाद में मजदूरों की भीड़ उतर गई और अपने गृह राज्य वापस जाने की मांग करने लगी। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच लॉकडाउन का भारी उल्लंघन पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। हालांकि उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की शाम प्रवासी कामगारों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि अन्य राज्यों से आकर यहाँ रह रहे हैं तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार आपकी सारी व्यवस्था करेगी। सवाल ये है कि आखिर सरकार व्यवस्था कहाँ कर रही है? लॉकडाउन के वक्त हजारों प्रवासियों का एकत्रित होना, इसे केंद्र ने गंभीरता से लिया। अमित शाह ने तुरंत उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया, इस घटना पर चिंता जताई। आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार या प्रशासन मजदूरों को आश्वासन देने में असफल रहा। इस तरह से उद्धव ठाकरे ना तो कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना मजदूरों का भरोसा जीत पा रहे हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।